हम सब ने लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा इन सब की प्रेम कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं। पर क्या आपको पता है, हमारे पुराणों में भी ऐसी कई प्रेम कहानियाँ हैं जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो शरीर से जुड़ता है, बल्कि वो है जो आत्मा से आत्मा तक पहुँचता है। उन्हीं कहानियों में से आज मैं अपने पुराणों में वर्णित 10 ऐसी प्रेम कथाएं लेकर आई हूँ जिनको जानने के बाद आपके लिए प्रेम की परिभाषा ही बदल जाएगी। ऐसी प्रेम कहानियाँ जो समय, मृत्यु और नियति सब पर भारी पड़ी। तो आइए जानते हैं इन 10 अद्भुत प्रेम कहानियों के बारे में। सबसे पहली अमर प्रेम गाथा है राधा और कृष्ण की, जो आत्मा से आत्मा का मिलन है। वृंदावन की गलियों में हर जगह बस एक ही नाम गूंजता है, राधे कृष्ण। उनका प्रेम ना मिलन में था और ना ही वियोग में। राधा वो प्रेम थी जो कृष्ण के हर सांस में बसती हैं। कृष्ण ने सबको प्रेम सिखाया, पर खुद प्रेम को महसूस किया राधा रानी में। यही कारण है कि आज भी हर दिल में गूंजता है राधे कृष्णा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरी प्रेम गाथा है शिव और पार्वती की, जो कि तपस्या से मिला हुआ प्रेम है। माता पार्वती हिमालय राज की पुत्री थीं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म से ही शिव को पति के रूप में चाह लिया था। वर्षों की तपस्या, भक्ति और समर्पण के बाद शिव उनके प्रेम से पिघल गए। और यह कहानी हमें बताती है कि जब प्रेम में अहंकार नहीं होता है तो वह पत्थर जैसे योगी के हृदय को भी पिघला देता है। तीसरी प्रेम कहानी है राम और सीता की, जो कि मर्यादा और त्याग में बंधा प्रेम है। राम और सीता का प्रेम सिर्फ भावनाओं से नहीं, मर्यादा से बंधा था। वनवास, अग्नि परीक्षा, वियोग सब कुछ सहकर भी उनका प्रेम अडिग रहा। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्म को निभाने का नाम है। चौथी प्रेम कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसने यमराज को भी हरा दिया। सावित्री को जब पता चला कि उनके पति सत्यवान की आयु 1 वर्ष ही है, तो उन्होंने डरने की बजाय तप किया। और जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर चल दिए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची नारी की शक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। पांचवी प्रेम कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की। वह प्रेम जिसे श्राप भी नहीं तोड़ पाया। महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत का प्रेम, जो कि एक ऋषि के श्राप की वजह से एक दूसरे को भूल गए थे। पर वर्षों बाद जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, तो उनके हृदय में फिर वही प्रेम जाग उठा। यह कहानी हमें बताती है कि जो प्रेम सच्चा होता है वो विस्मृति में भी अमर रहता है। छठी प्रेम कहानी है रुक्मणी और कृष्ण की, जो कि भाग्य को हराने वाला प्रेम है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय था, पर उनका हृदय कृष्ण के लिए ही धड़कता था। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा और श्री कृष्ण रथ लेकर पहुँचे और रुक्मणी को स्वयंवर स्थल से उठा कर ले गए। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम भाग्य नहीं, साहस मांगता है। सातवीं प्रेम कहानी है उषा और अनिरुद्ध की, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह प्रेम सपनों से शुरू हुआ प्रेम था। उषा असुर बाणासुर की पुत्री थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को सपने में देखा। वह चेहरा इतना वास्तविक था कि उन्होंने अनिरुद्ध को ढूंढ निकाला। उनका प्रेम सपने से शुरू होकर विवाह में बदला। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम का बीज अवचेतन मन में भी पनप सकता है। आठवीं प्रेम कहानी है नल और दमयंती की, जिसने नियति को भी हरा दिया। दमयंती इतनी खूबसूरत थी कि देवताओं ने भी उनको पाने की कोशिश की, पर उन्होंने केवल नल को चुना। दोनों ने जीवन की हर कठिनाई साथ में झेली।
वनवास, गरीबी, अलगाव, लेकिन अंत में उनका प्रेम फिर मिल गया। यह कहानी बताती है कि प्रेम कभी हारता नहीं है, बस परीक्षा देता है। नवी प्रेम कहानी है हरिवंश और मृणालवती की। वह प्रेम जो युद्ध से भी बड़ा था। राजा हरिवंश और मृणालवती की कहानी इतिहास के पन्नों में छिपी है। युद्धों के बीच, राजनीतिक उलझनों के बीच भी राजा हरिवंश अपनी प्रेयसी का नाम जपते रहे। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम का अस्तित्व सत्ता, धन और समय से भी बहुत ऊंचा है। और 10वीं प्रेम कहानी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, जो कि सृष्टि का अनंत प्रेम है। माता लक्ष्मी हर जन्म में भगवान विष्णु के साथ ही रहती हैं, कभी सीता बनकर, कभी राधा बनकर, तो कभी रुक्मिणी बनकर। वो शक्ति हैं और विष्णु उनके आधार। यह प्रेम केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह 10 प्रेम कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्यार न जन्म देखता है, न रूप और न ही मृत्यु। वो बस आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। शायद इसी वजह से यह कथाएं आज भी हर युग में जीवित हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे पुराणों में वर्णित इन 10 प्रेम कहानियों के बारे में जानकर? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने पुराणों से लेकर आती रहूँगी। जय महाकाल।